सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं। तो क्लॉज क्या होता है, एक वर्ड्स का ग्रुप होगा। क्या होगा, वर्ड्स का एक ग्रुप होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और इसका कोई मीनिंग भी होता है। बात यह आती है कि क्या इसका कोई मीनिंग होगा, तो इसका एक मीनिंग भी होगा। अब बात यह आएगी कि क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं लिख देता हूं कि आई नो, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये क्लॉज तो है, लेकिन क्या ये एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज जो होता है ना, क्लॉज कभी कभी तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है और कभी कभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन एक सेंटेंस हमेशा हमें पूरी इंफॉर्मेशन ही देगा। तो अगर पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, अब जैसे आई नो, मैं जानता हूं, लेकिन क्या जानते हो भाई, तो पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली। अगर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती तो ये सेंटेंस हम इसको बोल सकते थे, और अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और सब्जेक्ट और वर्ब है वहां पर, तो वो क्लोज होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा। तो क्लोज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो सेंटेंस के अंदर तो क्लोज हो सकता है, हर एक सेंटेंस के अंदर क्लोज होगा, कंपल्शन है, लेकिन हर क्लोज के अंदर सेंटेंस या हर क्लोज को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। जैसे ये क्लोज है तो हमने इसको सेंटेंस नहीं बोला। अब मैं लिख देता हूं कि माई ब्रदर लीव्स इन पुणे, कि मेरा भाई पुणे में रहता है। तो यहां पर माई ब्रदर सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और पूरी बात पता चल गई, मेरा भाई पुणे में रहता है। तो इसमें ये क्या होगा, ये क्लोज होगा, क्लोज है। लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये सेंटेंस है, तो पूरी इंफॉर्मेशन मिली ना आपको, तो एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है। लेकिन यहां पर ये क्लॉज तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। तो याद रखना, अगर किसी क्लॉज से, कोई क्लॉज है और उससे हमें पूरी बात पता चल जाए तो उसको सेंटेंस बोल सकते हैं, और अगर पूरी बात उससे नहीं पता चलती तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक क्लॉज ही बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई नो व्हाट डिड यू सेड yesterday? What did you say? What did you say yesterday? I know what did you say yesterday. अब I know क्लोज होगा, क्लोज, you say क्लोज होगा, I know मैं जानता हूं, what did you say yesterday कि कल तुमने क्या कहा था, what did you say yesterday कि तुमने कल क्या कहा था। तो एक क्लोज ये होगा और एक क्लोज ये होगा, तो ये पूरा मिला के एक सेंटेंस बना। तो एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। तो क्लियर हुई इतनी। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज दो टाइप के होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, इंडिपेंडेंट नाम से ही क्लियर है, जो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना करे। जैसे आई लिव्स इन दिल्ली, में दिल्ली में रहता हूं, आई लिव्स इन यूपी। तो इन बातों से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करते। और जैसे कि यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, तो इससे भी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये भी कैसा क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब बात है कि डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज तीन टाइप के होंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, या एडवर्बियल या एडजेक्टिवल क्लॉज भी बोल सकते हैं इनको। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज देखते हैं। तो नाउन क्लॉज, नाउन क्या होता है भाई, नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ ग्रुप। तो किसी भी चीज का नाम या कुछ भी वो नाउन होगा। तो अब यहां पर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, क्या, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे आई नो एक क्लॉज हुआ, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। दैट आई कैन टीच यू, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, दैट आई कैन टीच यू, सब्जेक्ट वर्ब, तो ये भी एक क्लॉज हुआ। तो ये वाला क्लॉज कैसा होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और कौन सा, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसने एक बात के बारे में इंफॉर्मेशन दी है मुझे। तो क्लियर हुई इतनी बात। चलिए दूसरा देखते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यू नो एक क्लॉज हुआ। दैट शी इज ब्रेव, शी ब्रेव, सब्जेक्ट वर्ब, ये भी एक क्लॉज हुआ।
पूरा मिला के एक सेंटेंस बना, लेकिन दो क्लोज है इसके अंदर। तो नाउन क्लोज कौन सा है भाई? जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। कौन सा वाला आपको क्लोज, कौन सा क्लोज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये वाला क्लोज, दैट शी इज ब्रेव, कि वो बहादुर है, वो ब्रेव है। तो इसने आपको इंफॉर्मेशन दी ना, तो यही किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो ये क्या होगा? नाउन क्लोज होगा। थर्ड, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? दैट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो क्लियर हुआ। तो यहां पर डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें डू यू रिमेंबर एक क्लोज ये हुआ और एक क्लोज ये हुआ, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है? इंफॉर्मेशन आपको इस वाले क्लॉज ने दी है। तो जो आपको किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वही होगा नाउन क्लॉज। तो क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अगला देखते हैं। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। तो इसमें एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन किसने दी? पूरी बात किसने बताई आपको? इस वाले क्लॉज ने। तो ये होगा नाउन क्लॉज। आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज, दैट, वेयर, हु, विच, ये लोग किसी चीज के बारे में बताएंगे। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की विशेषता बताए, किसी चीज की क्वालिटी बताए। तो ये लोग मिलकर या इनमें से कोई भी एक आकर किसी भी नाउन की क्वालिटी या स्पेशलिटी या उसकी विशेषता को बताएंगे। दैट, वेयर, हु, विच, कोई भी एक आ सकता है। अब देखिए दैट तो इसमें भी आता था ना नाउन क्लोज में, लेकिन वहां नाउन की तरह एक्ट करता था और यहां पर एडजेक्टिव की तरह करेगा। यानी यहां पर किसी चीज की क्वालिटी के बारे में हमने बताएगा। जैसे इट इज द पेन, चलिए एग्जांपल देते हैं। इट इज द पेन दैट आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, यही वो पेन है जिसे मैंने दिल्ली से खरीदा था, जिसे मैंने दिल्ली से खरीदा था। तो इस पेन की विशेषता क्या है कि मैंने इसको दिल्ली से खरीदा था। तो इसकी एक क्वालिटी के बारे में बताया दैट ने। क्या बताया? इसकी क्वालिटी के बारे में बताया। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्लियर हुई इतनी बात? दिस, अब देखते हैं वेयर का यूज। दिस इज द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई की, यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर मेरी चाबी खो गई थी। यानी यही वो जगह है। ये कौन सी जगह है? यानी इस जगह की विशेषता के बारे में बताया, इस जगह के बारे में जो स्पेशल बात थी उसको बताया है। तो ये क्या होगा? वेयर आई लॉस्ट माई की, ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो क्लियर हुआ? चलिए, ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन सेव यू। ही इज द ओनली पर्सन, सिर्फ वही या वही अकेला व्यक्ति है, वही अकेला व्यक्ति है हु कैन सेव यू, जो तुम्हें बचा सकता है। यानी उसी पर्सन में, उसी व्यक्ति में वो स्पेशलिटी है या क्वालिटी है जो तुम्हें बचा सकता है। यानी इस यहां पर भी इसने हु कैन सेव यू, इसने क्या बताया? किसी पर्सन की क्वालिटी को बताया, किसी नाउन की क्वालिटी को बताया। तो इसने एक्ट किया एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह। यानी एडजेक्टिव क्लॉज किसी की स्पेशलिटी या क्वालिटी के बारे में बताएगा, किसी की विशेषता के बारे में हमने बताता है। इट इज द बुक विच यू हैव स्टोलन, यही वो बुक है, यही वो बुक है जिसको तुमने चुराया था। यानी इस बुक की विशेषता ये है कि तुमने इसको चुराया है, ये चोरी की है। तो इसमें क्या हुआ? विच यू हैव स्टोलन, इसने क्या बताया? एक नाउन की, एक नाउन, बुक क्या है? एक नाउन है भाई। तो नाउन की स्पेशलिटी के बारे में इसने बताया। तो किसकी तरह एक्ट करेगा? एडजेक्टिव क्लॉज की तरह। थर्ड वन, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज हमें व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इन चारों में से किसी भी एक का आंसर देगा। व्हेन, कब, इसका आंसर मिल सकता है। व्हाई, क्यों, क्यों का आंसर दे सकता है। हाउ, कैसे, इसका आंसर दे सकता है। वेयर, कहां पर, इसका आंसर दे सकता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड, क्योंकि आप माफी मांग चुके हो, यू विल नॉट बी पनिश्ड, इसीलिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा, आपको दंड नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? इसने किसका आंसर दिया हमें? इसने किसका आंसर दिया? वाई का आंसर दिया। किसका आंसर दिया इसने? वाई का। कि क्यों, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों पनिश नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो माफी मांग चुका है। सेकेंड, एज शी वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां पर नहीं थी, क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। शी कुड नॉट रिसीव पार्सल, इसीलिए वह पार्सल रिसीव नहीं कर सकी। तो पार्सल रिसीव क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। तो इसने भी किसका आंसर दिया हमें? वाई का। किसका? वाई का आंसर दिया। आफ्टर आई रिटर्न आई विल पे यू बैक,
जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा जो भी लिया होगा उसने। तो कब, इसने किसका आंसर दिया? कब का, वैन। वैन, वैन मीन्स कब, तो इसने किसका आंसर दिया है हमें? वैन का। तो किसी एक का आंसर मिलना बहुत जरूरी होगा, ये मस्ट है, कंपल्सरी है इसमें। यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो। वैन एवर यू लाइक, जब तुम चाहो, यानी जब भी तुम चाहो तुम मुझसे मिल सकते हो। तो कब, इसने किसका आंसर दिया? कब। कब मिल सकते हो भाई? जब भी तुम चाहो। तो इसने वैन का आंसर दिया है हमें। किसका आंसर दिया? वैन का। वी फाउंड रश, हमें भीड़ मिली। वी फाउंड रश, हमें भीड़ मिली। वेयर एवर वी वेंट, हम जहां पर भी गए। तो इसने किसका आंसर दिया? वेयर। वेयर मीन्स कहां, कहां पर मिली? तो जहां पर भी गए। यहां पर जो जगह है ना, जो प्लेस है, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन किसी जगह के बारे में बता दिया गया। तो ये अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस इसके। तो आपको पहचानना है कि कौन सा क्लॉज है दिए गए सेंटेंस में, कौन सा क्लॉज है। तो आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, मुझे विश्वास है कि मैं टेस्ट पास कर जाऊंगा। यानी किसी बात, कोई बात बताई गई आपको, तो ये कौन सा होगा? नाउन क्लॉज। क्या? नाउन क्लॉज, किसी नाउन पे फोकस किया। दिस इज द विलेज, यही वो गांव है जहां पर, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां पर मैं पैदा हुआ था, या जहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो यहां पर किसी जगह की, किसी नाउन की स्पेशलिटी बताई गई है। तो कौन सा होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा? एडजेक्टिव क्लॉज। यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, तो आपको जनरली वेयर एवर, वेन एवर, जहां पर भी आ जाए वहां पर कौन सा होगा? एडवर्ब क्लॉज। कौन सा? एडवर्ब क्लॉज। यू कैन पुट इट, आप इसको रख सकते हो वेयर एवर यू लाइक, जहां पर भी आप रखना चाहते हो, यानी रख सकते हो। कहां रख सकते हो, यानी एक वर्ब की बात की गई है, एक वर्ब की स्पेशलिटी बताई गई है। कहां रख सकते हो, जहां पर भी आप रखना चाहो आप इसको रख सकते हो। तो रखने को फोकस किया गया है। तो रखने के लिए रखना क्या है? कीप, वर्ब है, तो वर्ब की बात की जाए, वर्ब की स्पेशलिटी बताई गई, तो एडवर्ब क्लॉज। कौन सा? एडवर्ब क्लॉज। एज ही वॉज नॉट देयर आई लेफ्ट अ मैसेज विद हिज मदर, क्योंकि वो वहां पर नहीं था तो इसीलिए मैंने उसकी मम्मी के साथ एक मैसेज, या उसकी मम्मी को एक मैसेज दे दिया, उसकी मदर को एक मैसेज दे दिया। तो मैसेज क्यों दिया? मैसेज क्यों दिया? तो एडवर्ब क्लॉज में हमने पढ़ा था कि अगर क्यों, वर्ब के बारे में, क्यों, कैसे, कब, तो इनका आंसर मिले तो कौन सा होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। कौन सा होगा? एडवर्ब क्लॉज। तो भाई मैसेज क्यों दिया? क्योंकि वो वहां पर नहीं था, एडवर्ब क्लॉज। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, एक बात बताई ना, एक बात बताई, तो दैट ही वुड कम, कि वो आएगा। तो कोई बात बताई गई, किसी नाउन का जिक्र हुआ है, तो नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। ही इज द पर्सन हु सेव्ड यू, ही इज द पर्सन, वह ही वो व्यक्ति है, हु सेव्ड यू, जिसने तुम्हें बचाया था या जिसने तुम्हें बचाया। तो किसी नाउन की विशेषता बताई गई है, किसी नाउन की स्पेशलिटी बताई गई है। तो अगर नाउन की स्पेशलिटी बताई जाए तो कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। भाई किसी की खासियत के बारे में बताया जाए, किसी की क्वालिटी या स्पेशलिटी के बारे में बताया जाए तो कौन सा क्लॉज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ, वेयर यू पुट द कीज, जहां पर तुमने चाबियां रखी थी। तो कोई स्पेशल जगह है, कोई स्पेशल जगह है, वो मतलब बाकी जगह से अलग है कि जहां पर उसने चाबियां रखी होंगी। शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर तुमने चाबियां रखी थी। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? सॉरी, कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि किसी जगह की स्पेशलिटी बताई गई है। तो आइए अब देखते हैं सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस तीन टाइप के होंगे, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होगा? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्या होगा? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड कब होगा? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहे और उसके साथ में दूसरा क्लॉज जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही रहेगा, और दोनों जुड़े होंगे या तो कॉमा से या किसी कंजंक्शन से। कंजंक्शन जैसे और, बट, ऑल्सो, इनसे, यानी एक कॉमा होगा और उसके साथ में एक कंजंक्शन भी आएगी। तो क्लियर हुआ इतना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कॉमा के साथ एक कंजंक्शन भी आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? और इसलिए कंपाउंड सेंटेंस में इन दोनों के बीच में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे,
लेकिन दोनों के बीच में हमें एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, यानी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन हमने देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज भी पढ़ते हैं। अब तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और दूसरा वाला डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल में मैंने बताया आपको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही रहेगा। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है और इंडिपेंडेंट है, पूरी बात मुझे पता चल गई। ही कुक्स द फूड, वह खाना बनाता है, सब्जेक्ट है वर्ब है तो क्लॉज है और पूरी बात मुझे पता चल गई, पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है, तो इसीलिए कैसा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गाते हैं, तो यहां पर भी सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो क्लॉज है और पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है, तो इसीलिए कैसा, सिंपल सेंटेंस होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आई विल टीच यू और यू विल टीच मी, आई विल टीच यू और यू विल टीच मी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या तुम मुझे पढ़ाओगे। भाई कॉमा आया और एक कंजक्शन भी आया, कॉमा और कंजक्शन एक साथ आ जाए तो आपको पहचान लेना है कि सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर हुआ इतना। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है, बट ही इज हैप्पी, लेकिन वो खुश है। तो दोनों बातों में एक रिलेशन है कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है, तो कॉमा आया और कंजक्शन आया तो कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर ना। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, बट शी इज नॉट लिसनिंग, लेकिन वो नहीं सुन रही है, तो दोनों बातों में एक रिलेशन दिखा, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस, यानी कॉमा और कंजक्शन का होना बहुत जरूरी होगा। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, एंड ही इज प्लेइंग, और वह खेल रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, आप बैठे हो वो खेल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, आपके बैठने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे यहां पर मैं पढ़ रहा हूं लेकिन वो सुन नहीं रही है, तो हो सकता है उसको सुनाने के लिए वो पढ़ रहा हो, वो स्पीक कर रहा है, वो बोल रहा है अपनी बात को, वो रीडिंग करते हैं ना हम लोग बुक की, और दूसरे वाले बंदे को बोलते हैं कि तुम सुनोगे, मैं रीडिंग करता हूं तुम सुनो, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, तो दोनों में एक रिलेशन बन रहा है। लेकिन यहां पर आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, एंड ही इज प्लेइंग, और वो खेल रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बना, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं बोलेंगे इसको। क्या जरूरी है, कॉमा कंजक्शन, ठीक, कॉमा भी है कंजक्शन भी है, लेकिन दोनों में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देखिए डिपेंडेंट कौन सा है, जिसका मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं होता वो डिपेंडेंट होता है, जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है, जिससे हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए उसको बोलते हैं, सॉरी, जिससे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, और जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब यहां चेक करते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। वेन एवर आई प्ले आई फील गुड, तो वेन एवर आई प्ले, जब भी मैं खेलता हूं, जब भी मैं खेलता हूं, कब खेलते हो, तो आधी अधूरी बात पता चली, तो ये कैसा होगा, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ भाई, जिससे पूरी बात ना पता चले वो डिपेंडेंट, और जिससे पूरी बात पता चल जाए वो इंडिपेंडेंट। ऑल्दो ही वॉज ब्लाइंड, यद्यपि या जबकि वह अंधा था, जबकि वह अंधा था, पूरी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, कुछ बात छुपी हुई है, कुछ रह गई है अभी, तो ये कैसा होगा, ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। स्टिल ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ये कैसा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। वेयर एवर यू गो, जहां भी तुम जाते हो, जहां भी तुम जाते हो, यानी कुछ बात रह गई है अभी। यू ऑलवेज फाइंड रश, तुम्हें हमेशा भीड़ ही मिलती है, तुम्हें हमेशा भीड़ मिलती है, तो वेयर एवर यू गो ये कैसा होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और यू ऑलवेज फाइंड रश ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी नॉट क्लॉज, सेंटेंस। क्लॉज, क्लॉज ही आएगा, क्लॉज 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 ही आएगा, नॉट सेंटेंस, क्लॉज ही आएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज।
तो आपको पहचानना है कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। अब आप कैसे पहचान पाओगे? अगर आपको पहचान है क्लॉज की तो आप बता पाओगे कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट, जेम्स वेंट टू पार्क इन द इवनिंग। जेम्स शाम को पार्क में गया, तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, तो कैसा होगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिर्फ इसमें क्या है? एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? सिर्फ एक क्लॉज है और कैसा है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। और जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज आए वो कैसा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस होगा। सेकंड, शी वेंट टू मार्केट बट, अब यहां पर देखिए आप, कॉमा आया और कंजक्शन आई, लेकिन साथ साथ में यहां पर एक छुपा हुआ है शी, ये हिडन है। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, बट डिड नॉट बाय एनीथिंग, लेकिन कुछ खरीदा नहीं उसने, मतलब उसने कुछ नहीं खरीदा, उसी की बात हुई ना। तो यहां पर सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो ये अपने आप में एक क्लॉज है और ये भी अपने आप में एक क्लॉज है। ये भी, शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, पूरी बात हो गई। शी डिड नॉट बाय एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खरीदा, ये भी पूरी बात हो गई। तो दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है। तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, तो सेंटेंस कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड, द हाउस वॉज सो ब्यूटीफुल, जो मकान था वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। अब अधूरी बात आ गई। दैट ही डिसाइडेड टू बाय इट, द हाउस वॉज सो ब्यूटीफुल, हाउस वॉज सो ब्यूटीफुल, अधूरी बात है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली मुझे। तो कैसा है ये? क्लॉज कैसा होगा? अच्छा चलिए ये बताइए क्लॉज कैसा है? द हाउस वॉज सो ब्यूटीफुल दैट ही डिसाइडेड टू बाय इट, कैसा है? डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करेगा पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये अकेला खुद से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। दैट ही डिसाइडेड टू बाय इट, अब पूरी बात मुझे पता चल गई कि घर इतना सुंदर था कि उसने इसको खरीदने का डिसाइड कर लिया। ही डिसाइडेड टू बाय इट, ये कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज आया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो सेंटेंस कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लोज आ जाए और एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाए तो सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। क्लियर ना? फोर्थ, वेन एवर आई स्टडी, जब भी मैं पढ़ता हूं, वेन एवर आई स्टडी, जब भी मैं पढ़ता हूं, आई फील स्लीपी, तो मैं मतलब मुझे नींद आने लगती है। वेन एवर आई स्टडी आई फील स्लीपी, तो वेन एवर आई स्टडी, जब भी मैं पढ़ता हूं, जब भी मैं पढ़ता हूं, क्या होता है भाई? तो अधूरी बात है, ये डिपेंडेंट क्लोज होगा। और आई फील स्लीपी, मुझे नींद आने लगती है, कैसा होगा? ये होगा इंडिपेंडेंट क्लोज। तो एक डिपेंडेंट क्लोज आया, एक इंडिपेंडेंट क्लोज आया, सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। कैसा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई फील स्लीपी, मुझे नींद आने लगती है, पूरी बात है भाई। और अगर इसकी बात की जाए, वेन एवर आई स्टडी, में जब भी पढ़ता हूं, तो पूरी बात मुझे कुछ पता नहीं चली। अगर पूरी बात पता नहीं चलती तो डिपेंडेंट क्लोज होता है। क्लियर है ना? ठीक, अब फिफ्थ देखते हैं। ऑल्दो इट वॉज अ सनी डे, जबकि ये एक सनी डे था, मतलब धूप अच्छी खासी थी। कोई बात क्लियर हुई? नहीं हुई, लेकिन क्लोज तो है। तो कैसा क्लोज है ये क्लोज होगा डिपेंडेंट क्लोज। वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, हम बाहर नहीं गए। इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम बाहर नहीं गए, ठीक है, जो भी वजह हो, लेकिन हम बाहर नहीं गए। तो ये कैसा क्लोज होगा? इंडिपेंडेंट क्लोज। तो एक डिपेंडेंट क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। तो जब एक डिपेंडेंट क्लोज आ जाए और एक इंडिपेंडेंट आएगा तो सेंटेंस कैसा रहेगा? हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा। आई हैव गॉट 4 सिस्टर्स, मेरी 4 बहनें हैं। एंड ईच ऑफ देम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उनमें से हर एक बाकियों से पूरी तरह अलग है। मेरी 4 बहनें हैं। आई हैव गॉट 4 सिस्टर्स, पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे। और कैसा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड ईच ऑफ देम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उनमें से हर एक बाकियों से पूरी तरह से अलग है। उनमें से हर एक बाकी सबसे अलग है। तो ये भी अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इससे भी पूरी बात हमें पता चल जाती है। तो ये कैसा होगा? दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा। तो कैसा? कंपाउंड सेंटेंस। कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जस्ट एक रिलेशन है और दोनों ही अपने आप में क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। 2 मिनट्स एगो, 2 मिनट पहले, चाइल्ड वॉज फास्ट एस्लीप, फास्ट एस्लीप, बच्चा अच्छे से सो रहा था। 2 मिनट पहले बच्चा अच्छे से सो रहा था, तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो सेंटेंस कैसा हुआ? ये क्लॉज कैसा हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट नाउ ही इज वाइड अवेक, ही इज वाइड अवेक, अब वह जाग रहा है। ही इज वाइड अवेक,
वह जाग रहा है। तो ये भी कैसा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज आए और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, तो सेंटेंस कैसा होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आते हैं तो सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी।